और चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि सामने आ रही है, जिसमें ईरान लेबनान ऑपरेशन को लेकर के आईडीएफ का बड़ा दावा इस बीच सामने आ गया है। ईरान लेबनान ऑपरेशन को लेकर आईडीएफ का यह बड़ा दावा है। बड़ी वॉल पर हम आपको दिखाते हैं आईडीएफ का दावा क्या है। 24 घंटे में सैकड़ों विमान जो है एक साथ यहां पर विमानों के जरिए हमला किया गया, यही इस वक्त की बड़ी खबर है। और 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चर नष्ट करने का भी दावा स्पष्ट रूप में सामने आ रहा है। इस वक्त बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां ईरान, इजराइल, अमेरिका इस तनाव के बीच अब एक बार फिर से यह अटैक किया दिखाता है। चलिए तस्वीरें जल्दी से आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें किस तरीके की सामने आ रही है, ये देखिए, ये गोल घेरा आपको नजर आ रहा होगा। और ये तस्वीर इस वक्त जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यही बमबारी, यही विध्वंस जिसकी चर्चा इतने दिनों से की जा रही है। अब आप तस्वीर देखिएगा, आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। तबाही का मंजर यहां पर कैसे दिखाई दे रहा है। ये ईरान पर जो कहर बरपा है, ये कहर बरपा रहे हैं सुपर पावर, और साथ ही साथ सुपर पावर के सबसे बड़े प्रॉक्सी इजराइल की तरफ से। और ये तस्वीर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें हर और सिर्फ धुआं और आगजनी नजर आ रही है। अब एक ये और तस्वीर देखिए, ये जो खास तौर पर तस्वीर, जरा वो तस्वीर लगाइए जिसमें ये गोल घेरा नजर आ रहा था, जिसमें साफ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा जो पूरा जो अटैक किया गया है, जो हमला किया गया है, ये अपने आप में किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है। हर मूवमेंट को लेकर किस तरीके की इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है, और अटैक किस तरीके से लगातार किए जा रहे हैं। और जो युद्ध, महाविनाश, महायुद्ध का जो खतरा है, जो कि लगातार इस वक्त बरपते हुए नजर आ रहा है। ईरान पर जो कहर ढाया गया है, वो किस तरीके से नजर आ रहा है। और इस बीच देखिए दर्शकों, आईडीएफ का जो ये दावा है, 24 घंटे में सैकड़ों विमानों के साथ एक साथ सटीक हमले को लेकर 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चर नष्ट करने को लेकर ये दावा बेहद बड़ा हो जाता है। और एक और बड़ी खबर इसी को लेकर सामने आ रही है, एक बड़ी जानकारी आपको दे दे। ईरान का इजराइल पर एक और बड़ा अटैक, और ईरान का जो ये इजराइल पर अटैक हुआ, ये इतना भीषण है, सीधे तौर पर तेल अवीव को टारगेट पर लिया गया, यानी कि कैपिटल अब इज इन द टारगेट ऑफ ईरान। ये ईरान ने तेल अवीव को टारगेट करते हुए जो मिसाइलें बरसाई है, मिसाइल हमलों से कई इमारतें जमींदोज हो चुकी है। मिसाइल अटैक से इलाके में अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है, और स्पष्ट रूप में इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में दिखाता है वो जो भंवर, जो बमबारी, जो विध्वंस की बात हम करते थे, युद्ध की बात हम करते थे, वो इस वक्त मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है। एक और बड़ा अटैक ईरान की तरफ से जो किया गया, जिसमें तेल अवीव को टारगेट किया गया। आप देखिए, ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ गई। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ किस तरीके की तबाही नजर आ रही होगी। ये मंजर देखिए, समझने के लिए काफी है किस तरीके की यहां पर जो अटैक है ईरान द्वारा पलटवार में जो किया गया है, वो कैसा दिखाई दे रहा है। ईरान इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाई है उसे पूरी तरीके से खत्म करने के मूड में आ गया है। कह दिया है कि आपने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। और ये खत्म कैसे होगा, ये देखिए, ये तस्वीर किस तरीके से नजर आ रही है। आपको गाड़ियां नजर आ रही होगी, और स्थिति इन गाड़ियों की, और ये पूरा इलाका जो आपको दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ यहाँ पर कौतूहल नजर आ रहा होगा, सिर्फ अफरा तफरी नजर आ रही होगी। लोग यहाँ पर देखिए, बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही होंगी, ये बिल्डिंग्स इस निशाने पर आई है। तेल अवीव की तस्वीर आपको दिखा रहा है। ये जो बारूद, ये जो बमबारी हो रही है बैक टू बैक ईरान द्वारा काउंटर अटैक्स में, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके की विध्वंस की जो गाथा है, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, वो किस तरीके से नजर आएगी। ये दो बड़ी पिक्चर्स इस वक्त जो आपको नजर आ रही है, ये दो बड़ी पिक्चर्स समझाने के लिए बहुत स्पष्ट है कि ईरान में, मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है। पहली तस्वीर आप देखिए, मिसाइल अटैक लगातार जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप द्वारा क्या कहा गया, 5 से 6 हफ्तों तक इसी तरीके की तस्वीर रहेगी, यानी कि आने वाले समय में ये जंग ठंडी नहीं पड़ने वाली है, और भी हमले होंगे, और प्रिसाइज सटीक अटैक्स होंगे, और क्या होगा, किस तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त किया जाएगा, इस्फहान में क्या बड़ा होने वाला है, इसको लेकर के भी तस्वीर दिखाई थी। और साथ ही ये भी कहा था कि अगर ईरान जुर्रत करेगा, ईरान जवाब देगा, तो उसको भी मुंह की दोबारा खानी पड़ेगी। अभी तो खमेनी का खात्मा ही हुआ है, अभी मंसूबे जो है अमेरिका के पूरे नहीं हुए हैं। वो तभी होगा जब न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से सर्वनाश कर देगा अमेरिका, और इसी को लेकर हमने खास रिपोर्ट तैयार की है। देखिए,
अमेरिका और इसराइल ने ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा अटैक किया। ऐसा हमला जिसमें ईरान के शहरों पर 1200 से ज्यादा बम गिराए गए। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन से लेकर सैन्य बेस तक से मिसाइलें दागी गई। इन हमलों में ईरान में जबरदस्त तबाही हुई। अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक में ईरान को सबसे बड़ा झटका सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत से लगा। उनके साथ ही एक झटके में ईरान के कई सैन्य कमांडरों और नेताओं को मौत की नींद सुला दिया गया। अमेरिका और इजराइल के इस कदम ने अरब जगत में ऐसा संग्राम शुरू किया जो बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर एक भी मिसाइल दागी गई तो पलटवार अकल्पनीय होगा, और ऐसा हो भी रहा है। ईरान की मिसाइल बारिश की वजह से न केवल अरब जगत बल्कि यूरोप तक टेंशन में आ गया है। हालांकि ईरान का दावा है कि वो केवल अरब में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस को टारगेट बना रहा है, लेकिन सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन समेत दूसरे खाड़ी देशों से आई विध्वंस की तस्वीरें ईरान के दावों को खोखला साबित कर रही हैं। क्या अमेरिका और इजराइल इस बार ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में नाकाम साबित हुए? क्या ईरान के मिसाइल पार और मिसाइलों की तादाद की जानकारी जुटाने में मोसाद और CIA नाकाम रहे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान में विनाश और खामनेई की मौत के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। ऐसे पलटवार की उम्मीद ना तो अमेरिका और इजराइल को थी, ना ही अरब देशों को। तो क्या ईरान पर हमला करके अमेरिका फंस गया है? क्या अमेरिका वियतनाम और इराक की ही तरह एक बार फिर लंबी जंग में फंस गया है? बताया जा रहा है कि अमेरिका में ही व्हाइट हाउस और पेंटागन में टकराव शुरू हो गया है। जहां व्हाइट हाउस का दावा है कि ईरान को जल्द ही काबू कर लिया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो लंबी जंग के लिए अमेरिका तैयार है। दूसरी ओर पेंटागन का कहना है कि यह युद्ध लंबा चल सकता है। अधिकारियों का दावा है कि तैयारी केवल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए थी। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना ने तकरीबन 5 हफ्ते तक जंग जारी रखने की तैयारी की। हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन लंबा चल सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अभी भी ईरान में बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के लक्ष्य बिल्कुल साफ है। पहला, ईरान की मिसाइल क्षमता को पूरी तरह खत्म करना। दूसरा, ईरान की नौसेना को तबाह करना। और तीसरा, ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल न करने देना। ट्रंप के मुताबिक ईरान का मिसाइल कार्यक्रम असल में उसके परमाणु हथियार बनाने की योजना की सुरक्षा के लिए था।
उन्होंने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइल्स होती हैं, तो वो मध्य पूर्व और अमेरिका के लिए खतरा बन जाता है। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर स्पष्ट रूप में ये बात सामने आ रही है कि ईरान पर जो स्ट्राइक हुई है, जो इजराइल द्वारा हमला किया गया है, उसके जरिए जो मैसेज अब दिया जा रहा है और साथ ही साथ एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स इस तरीके से इस वक्त बन रहे हैं, उसका क्या तोड़ है और उसको लेकर के अब किस तरीके से अमेरिका जो है अपना पक्ष रखने वाला है। और चलिए अब डिटेल्स अब आपको देते हैं ईरान पर हमला और इसको लेकर अमेरिका कैसे फंसा है। SM-3, SM-6 और थर्ड जैसे कम हो रहे हैं। अमेरिका में इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी, अमेरिकी डिफेंस स्टाफ तेजी से घट रहा है और अमेरिकी एयर डिफेंस पर भी भारी दबाव इस वक्त महसूस किया जा रहा है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो दब रहा है, कहीं ना कहीं वो पीछे हट रहा है। और एक सिचुएशन ऐसी आई है जहां अमेरिका लगातार बैकड्रॉप में है, लगातार हमलों से सिस्टम ओवरलोड हो रहा है, सप्लाई चेन पर गंभीर असर पड़ रहा है और नई मिसाइल बनाने में 3 साल का समय लगेगा, यानी कि समय भी कम है, समय भी पूरा नहीं पड़ेगा। हाईटेक मिसाइलों के लिए जरूरी माइक्रोचिप्स की कमी है। हथियारों की संख्या में मामले में ईरान चुनौती दे रहा है। हथियार ज्यादा अभी ईरान के पास पड़े हैं, जो जंगी बेड़ा है ईरान ने इस्तेमाल ही नहीं किए, यानी कि उसका जंगी बेड़ा अभी भी उसी तरीके से दुरुस्त है। लेकिन अमेरिका और इजराइल की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं इस वक्त बैकड्रॉप में है। लंबा संघर्ष अमेरिकी कमजोरी उजागर कर सकता है। अगर ये तस्वीर आगे आने वाले समय में लंबी चली तो बड़ी तस्वीर बन सकती है और अमेरिका के लिए किस तरीके से ये बैकड्रॉप रहेगा, ईरान पर हमला और इस बीच फंस गया है सुपर पावर अमेरिका। ईरान को लेकर के जिस तरीके की कोशिश की गई, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की गई, इन तमाम चीजों के बीच अब कहीं ना कहीं घिरते हुए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका नजर आ रहा है, जिसमें कहा गया कि नीति जो है अमेरिका फर्स्ट की है, जिसके जरिए अमेरिकी सिटीजन्स को सिक्योर करना, उन्हें सुरक्षित रखना, इस नियत के तहत ये अटैक किया गया। लेकिन अब आने वाली जो तस्वीर बनेगी, मिडिल ईस्ट में जो महासंग्राम छिड़ गया है और ईरान जैसे घुटना नहीं टेक रहा है, इसके बाद की तस्वीर अमेरिका के लिए निश्चित तौर पर भारी पड़ने वाली है। और एक और बड़ी खबर इसी को लेकर सामने आ रही है, ईरान ने अमेरिकी B-2 बॉम्बर की बारूदी बारिश, ईरान ने अमेरिकी B-2 बॉम्बर की बारूदी बारिश भी शुरू कर दी है। IRGC के कमांड सेंटर पर बड़ा हवाई हमला हुआ है, इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्पष्ट रूप में बात सामने आ रही है। ईरानी सेना के हथियार डिपो को भी निशाना बनाया गया है और ईरान में अमेरिकी B-2 बॉम्बर की बारूदी बारिश जो है, ये क्या दिखाता है कि यहाँ अभी मंशा जो है वो पूरी नहीं हुई है अमेरिका की। अभी आने वाले समय में इसी तरीके की सिलसिला, जो इसी तरीके की तस्वीर है, वो कहीं ना कहीं नजर आने वाली है। ईरान में अमेरिकी B-2 बॉम्बर की बारूदी बारिश नजर आई। अब चलिए तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। तस्वीर यहाँ पर देखिए, B-2 बॉम्बर्स के जरिए किस तरीके से ईरान पर अटैक किया गया है और ये दिखाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है, ये अटैक्स का सिलसिला अभी नहीं थमेगा। अभी आने वाले समय में कई हफ्तों तक इसी तरीके की तस्वीर रहने वाली है और ईरान इससे दो चार होगा। ये आपको आसमान में उड़ता हुआ धुआं जो दिखाई दे रहा होगा, ये दिखा रहा है कि आसमान में, फिजा में ये जो धुआं ये जो विध्वंस का धुआं कहा जा रहा है, ये सीधे तौर पर स्पष्ट कर रहा है कि ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल किस तरीके से प्लॉट तैयार कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर जो गाड़ियां नजर आ रही होंगी, ये तमाम टीमें तो लगाई गई हैं, लेकिन ईरान इसे कैसे हैंडल करेगा, ईरान इसे कैसे काउंटर करेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और तस्वीर ये दिखाता है कि अभी विध्वंस जो है आने वाले समय में और ज्यादा भीषण होने वाली है। एक और बड़ी खबर इसको लेकर आपको बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां तेहरान पर इजराइल का एक और अटैक हुआ है। ये बड़ी पिक्चर भी दिखा देते हैं जरा, किस तरीके से तेहरान पर इजराइल का एक और अटैक सामने आया। यही इस वक्त आपको बता रहे हैं बड़ी खबर विस्फोट के माध्यम से, जहां तेहरान पर इजराइल का एक और अटैक सामने आया है, सीधे कैपिटल को टारगेट किया गया। और आपको बता दें, तेहरान की आजादी
स्क्वायर पर ये जो बताया जा रहा है तबाही लाई गई है। हमले में कई आम नागरिक भी मारे गए हैं और इजराइल की भीषण बमबारी का कहर इस वक्त नजर आ रहा है। इजराइल पीछे नहीं हट रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरीके से कहा कि राज किसका होगा, अब ईरान आगे चलेगा कैसे, ये डिसाइड करेगा अमेरिका और डिसाइड करेगा इजराइल, और यही तस्वीर इस वक्त बारूदी बनती हुई नजर आ रही है। तेहरान पर आजादी स्क्वायर पर तबाही जिस तरीके से इजराइल द्वारा लाई गई है, बमबारी जो कहर बरसाया गया है, ये साफ तौर पर स्पष्ट कर रहा है इसमें आम नागरिक इसका शिकार बने हैं। और सीधे तौर पर स्पष्ट किया गया है कि जब तक ईरान स्पष्ट रूप में घुटने नहीं टेकता है, सामने आकर एक्सेप्ट नहीं करता है और जंग में हार नहीं कबूलता है, तब तक इजराइल और अमेरिका इसी तरीके से तेहरान ईरान में बमबारी करते रहेंगे। इसी तरीके का कहर जो है वो बरपाते रहेंगे। और तेहरान पर इजराइल का अटैक, ये दो तस्वीर, दो पिक्चर्स इस वक्त दिखाती है कि खामेनी के खात्मे के बाद भी मंशा जो है अमेरिका के अभी ठंडे नहीं पड़े हैं, इजराइल के नहीं पड़े हैं। अभी आने वाले समय में जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करना, इन तमाम कड़ियों को लेकर के वहां पर किसकी रजीम चलेगी, किसका कहा जाए राज होगा, किसकी सरकार चलेगी, ये तमाम चीजों को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत अडिग है। उनकी बातों से, चाहे वो अमेरिकी सिटीजन्स को लेकर के, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के बात रख रहे हो या रजीम चेंज को लेकर के कह रहे हो, तमाम चीजों से ये स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट जो बारूद पर इस वक्त टिका हुआ है वो कभी भी युद्ध की तस्वीर, महायुद्ध की तस्वीर ले सकता है। देखिए अमेरिका और इजराइल के हमलों के पलटवार के तौर पर ईरान ने ऐसा कहर ढाया जो पूरे अरब के लिए बुरा सपना साबित हो सकता है। ईरान की मिसाइलें बारूदी लहर ला रही हैं। ईरान के टारगेट पर अरब देश तो हैं ही, यूरोपीय देशों की प्रॉपर्टी को भी ईरानी मिसाइलें तबाह कर रही हैं। ईरानी मिसाइलों के कहर से ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस तक टेंशन में आ गए हैं। ईरान ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली से जुड़े बेस पर जबरदस्त अटैक किए, जिससे इन्हें भारी नुकसान हुआ। ईरान ने सबसे भीषण हमला साइप्रस के अक्रोतीरी एयरबेस पर किया, जहां 30 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। बताया जा रहा है कि साइप्रस के अक्रोतीरी एयरबेस पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को घर जाने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही खिड़कियों से दूर रहने को कहा गया है। जॉर्डन के मुवफ्फक साल्दी एयरबेस पर भी हमला किया गया। ये बेस ईरान से 900 किलोमीटर दूर है। यह अमेरिकी बेस पर जर्मन एयरफोर्स भी तैनात है। बताया जा रहा है कि हमलों में एयरबेस के हैंगर तबाह हो गए। कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट्स क्रैश होने की खबर है। इनमें 2 फाइटर जेट्स F-15 बताए जा रहे हैं। हालांकि उनके पायलट समय रहते इजेक्ट कर लिए गए, जबकि तीसरा फाइटर जेट F-18 बताया जा रहा है। तो देखा आपने, सालों दर साल से चली आ रही ये दुश्मनी जो है ईरान पर कैसे भारी पड़ी है, और अमेरिका इजराइल की तरफ जिस तरीके से अगर कहा जाए जो कोशिश है, जो प्लानिंग है, इन दोनों ही देशों द्वारा किस तरीके से की गई और ईरान को टारगेट पर लाया गया। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका की बेहद खतरनाक मिसाइलों को लेकर के क्या इंफॉर्मेशन है। वो जंगी बेड़ा किस तरीके से अमेरिका ने तैयार किया है जो कि विध्वंस ला सकता है। अमेरिका की ट्राइडेंट मिसाइल दुनिया की सबसे महंगी मिसाइल है और एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्राइडेंट मिसाइल की कीमत
$89.7 मिलियन है और ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है और इस मिसाइल को अमेरिका की सबसे उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल माना जाता है। मिनिटमैन 3 इसका नाम दिया गया है। मिनिटमैन 3 जो कि इस वक्त कहा जाए सबसे ज्यादा घातक और सबसे ज्यादा मारक क्षमता के साथ ये जो मिसाइल है ये सीधे अगर दाग दी जाए कहीं ना कहीं विध्वंसी लाएगा। अमेरिका की प्रमुख अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है जो कि जमीन आधारित मिसाइलों से प्रक्षेपित और जो है की जाती है। अब ये 3 चरण वाली ठोस ईंधन वाली मिसाइल है जो कि 9,600 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक परमाणु हथियार ले जा सकता है। 1970 में ये सेवा में आया था और तब से ये सेवा में है। टॉमहॉक मिसाइल की अब बात करते हैं, जहां टॉमहॉक एक मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे अमेरिकी नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाता है। यह लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखता है। टॉमहॉक पारंपरिक या परमाणु दोनों तरह के पेलोड ले जा सकती है। अब ईरम के बारे में आपको बताते हैं। ईरम एक स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे दुश्मन की सीमा से काफी दूर रहते हुए भी दागा जा सके। टॉमहॉक के बाद ईरम मिसाइल को लेकर जानकारी हम दे रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है हाई टेक टारगेट पर सटीक हमला करना है। इसे बोला जाता है रस्टी डैगर ईरम मिसाइल और इसकी मारक क्षमता जो है वो इस तरीके से है जो कि अगर जंग की तस्वीर बने तो अमेरिका के विजय के लिए ये कहा जाए नींव रखेगा। और अब बात करते हैं जैवलिन की। FGM-148 जैवलिन एक अमेरिकी निर्मित बेहद सटीक और पोर्टेबल फायर एंड फोगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये सैनिक कंधे पर रख करके भी दागा जा सकता है, यानी कि बहुत इसे कहा जाए पोर्टेबल अंदाज में बनाया गया है। इसे आप लेकर के ट्रैवल कर सकते हैं। सैनिकों के द्वारा ये दागे जा सकते हैं, यानी कि हेवी मशीनरीज का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता। और इसी को लेकर के एक बड़ी खबर भी सामने आई दर्शकों, लेबनान को लेकर। जिस तरीके से लेबनान को लगातार निशाना बना रखा है इजराइल, लेबनान को सटीक टारगेट पर इस वक्त इजराइल ने रखा हुआ है। और आपको बता दें सिदोन पर इजराइल ने धमक के साथ जो मिसाइलें दागी है, घातक मिसाइलें बताई जा रही है। मिसाइल हमले में इमारतें जो है तबाह हुई हैं, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। साफ तौर पर ये जानकारी मिल रही है कई इमारतों को टारगेट किया गया है और लेबनान को लगातार इजराइल जो है इस वक्त सटीक टारगेट पर बनाए हुए हैं, क्योंकि लेबनान एक ऐसे फोर्स के तौर पर उभर रहा है जो कि ईरान के समर्थन के लिए ईरान के साथ खड़ा होता हुआ इजराइल और अमेरिका के लिए काउंटर अटैक्स की तैयारी कर रहा है और ईरान के साथ मिलकर यह कोशिश कर रहा है कि ये जो गलती डोनाल्ड ट्रंप ने की है इसको लेकर के रिटेलिएट किया जा सके। अब लेबनान को लेकर लगातार ये तस्वीर बन रही है, खास तौर पर सिदोन को लेकर इंफॉर्मेशन। सिदोन पर इजराइल ने घातक मिसाइलें दागी है और मिसाइल हमले में कई इमारतें जो है वो बताया जा रहा है कि तबाह हो गई है। और चलिए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से सामने आ रही है और तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल जो है अब उन तमाम कंट्रीज को जो कि ईरान के साथ है उन्हें भी टारगेट कर रहा है, जो प्रॉक्सीज ईरान के हैं। आप समझिए ये रात का अंधेरा और रात के अंधेरे में ये अटैक जो है आपको कुछ ही लाइट्स नजर आ रही होंगी क्योंकि पूरी तरीके से ब्लैकआउट वहां पर है और आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो अटैक होता है कोशिश किस तरीके से की जाती है। रात का अंधेरा जब वक्त चूज किया गया है रात के अंधेरे का और उस दौरान सटीक हमले जो है वो किए जाते हैं। एक के बाद एक आपको ये मिसाइल आती हुई नजर आ रही होगी और इस संख्या जरा देखिएगा, बैक टू बैक फायर किया गया और ये तस्वीर दिखाती है कि इजराइल अब उन कंट्रीज को भी नहीं छोड़ने वाला है जो ईरान का साथ दे रहा था। ये एक के बाद एक मिसाइलों के दागे जाने का सिलसिला ये दिखाता है कि लेबनान हो या हिजबुल्लाह हो, ये तमाम जो समर्थन दे रहे इस वक्त ईरान का, ये रेडार पे है, इजराइल के रेडार पे है और इजराइल इन्हें देखेगा। अब ये देखिए, ये आपको दूर से ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा, साथ ही साथ एक मिसाइल की जो रोशनी आपको रेड से दिखाई दे रही होगी जो कि सटीक अटैक्स को दिखाती है। इसके साथ साथ ये तस्वीर भी बनता है कि आगे आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है, क्या ये विध्वंस यहीं खत्म होगा या और ज्यादा बारूदी और ज्यादा विध्वंसक रूप लेने वाली है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बड़ी जानकारी
सामने आ रही है। ईरान ने पाकिस्तान को बड़ी वार्निंग दी है और स्पष्ट रूप में IRGC कमांडर हुसैन नेताज ने यह धमकी पाकिस्तान को दी है, आतंकिस्तान को दी है, हमलों में पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ना हो। अगर हुआ तो ईरान इसको नहीं छोड़ने वाला। हमलों में पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हुआ है, अमेरिका पाकिस्तान दोनों को सबक मिलेगा। यानी कि दोनों तिगड़ियों को जवाब देते हुए ईरान नजर आए। स्पष्ट रूप में कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को इसका जवाब मिलेगा, इसका सबक मिलेगा। और स्पष्ट रूप में आतंकिस्तान पाकिस्तान को लेकर के जितनी दफा कहा गया कि अगर जमीन देते हुए ईरान में हमलों को लेकर कोई प्लानिंग बनवाने की कोशिश अमेरिका करता है